संजय, ये क्या उदासीनता है, ठंडा चुनाव है? थोड़ा आपका जो सर्वे है उसमें भी एक हमें इशारा मिला था कि भाई ईसी की विश्वसनीयता पर भी कुछ सवाल है, चुनावी प्रक्रिया पर भरोसा कम है, या कुछ और कहानी बयां कर रहे हैं ये आंकड़े? नहीं संदीप, आपने कहा ठंडा चुनाव है। मौसम तो बहुत गर्म है, उस कारण से भी थोड़ा सा ठंडा है। और दूसरा कारण ये है कि बहुत स्ट्रेच्ड है, बहुत लंबा चुनाव। और ये तो पिछली बार भी इसी टाइम शुरू हुआ था ना, गर्मी तो पिछली बार भी थी 2019 में। नहीं, गर्मी तो थी, लेकिन अगर आप ये देखें कि पिछली बार 13-14 मई तक सब कुछ समाप्त हो गया था, और 13 मई और 4 जून में भी फर्क है। हाँ, तो मैं ये नहीं कह रहा कि जरूरी है कि 4 जून को ज्यादा ही गर्मी होगी, 13 मई को कम गर्मी होगी, लेकिन स्ट्रेच्ड बहुत है, बहुत लंबा है। और अगर आप किसी चीज को बहुत लंबा खींच दें तो थोड़ी सी उदासीनता होती है लोगों में। पॉलिटिकल पार्टी में भी ये होता है कि भाई थोड़ा सा एनर्जी बचा के रखो, और सब तरह की एनर्जी, फिजिकल एनर्जी की भी बात होती है और मॉनिटरी एनर्जी की भी बात होती है। तो बहुत स्ट्रेच्ड है, और इसी के लिए, और ये जो पहला चरण का चुनाव था, आप देखिए बहुत स्प्रेड आउट था। एक तमिलनाडु में हो रहा है, तमिलनाडु में अच्छा खासा टर्नआउट हुआ है। और दूसरी बात यह है संदीप कि हमारे पास बेंचमार्क बहुत ऊपर है। हम हर चीज को 2019 से तुलना अब करेंगे, 19 का बेंचमार्क बहुत ऊपर चला गया। नहीं, उसी में मुद्दे आ जाते हैं ना कि एक मुद्दों का ट्रैक्शन होता है, मुद्दे की गूंज होती है, वो गूंज नहीं दिखाई दे रही क्या, और वो किसको नुकसान दे सकती है? नहीं, आप ठीक कह रहे हैं, मुद्दों की गूंज इसी के लिए नहीं दिखाई पड़ रही है क्योंकि दोनों जो पक्ष है, बीजेपी कुछ दूसरे मुद्दे लेके आने की कोशिश कर रही है, जमीन पे कुछ मुद्दे और हैं, और जो विपक्षी पार्टियां हैं वो अलग मुद्दों को लेके आने की कोशिश कर रही है। जमीन पर हकीकत है, बेरोजगारी है, महंगाई है, और करप्शन की भी बात हो रही है। बीजेपी को लगता है कि नहीं, प्रधानमंत्री मोदी करप्शन पर वॉर की बात कर रहे हैं, लेकिन बीच बीच में 370 का जिक्र होता है, हिंदुत्व का जिक्र होता है, राम मंदिर का जिक्र होता है। पर ये राम मंदिर की गूंज क्या सुनाई दे रही है आपको? राम मंदिर 22 जनवरी को प्राण प्रतिष्ठा तो हुई, और उसके बाद ठंडा पड़ गया क्या मामला? नहीं, निश्चित रूप से 22 जनवरी के जैसा तो आपको कभी दिखाई नहीं पड़ेगा, लेकिन मैं नहीं मानता कि बिल्कुल ठंडा पड़ गया है। ये बीच बीच में आता रहेगा। चुनाव के समय, पहले दौर के चुनाव के पहले भी इसका जिक्र आया। अभी यूपी में अभी देखिए, अभी यूपी के 8 सीटों पर चुनाव हुए, वो भी वेस्टर्न यूपी में। अभी यूपी के जो दूसरे, तीसरे, चौथे दौर में आने दीजिए, तब मुझे लगता है कि राम मंदिर की गूंज जो है आपको ज्यादा सुनाई पड़ेगी। और इसमें देखिए, जो ये मंडल कमंडल, हमने कमंडल का जिक्र किया, मंडल का भी कर लें, जो जातिगत समीकरण होते हैं, रेनबो कोएलिशन और बीजेपी का जो मंडलीकरण हुआ और सोशल इंजीनियरिंग जो की थी, ज्यादा उत्साह दिखता है। एक तो माइनॉरिटीज, मैंने पहले इसका जिक्र किया, और जो पिछड़ा वर्ग है, दलित जो वर्ग है, वहां बढ़ चढ़कर मतदान होता है। तो यहां पर वोट परसेंटेज में डिप, क्या मैं ये कहूं, अगर मैं ये कहूं, पर इन जातियों में और मुसलमानों में तो बढ़ चढ़कर किया होगा इस बार भी मतदान। मैं गलत अजम्पशन पर सवाल पूछ रहा हूं क्या? उसके मायने क्या होंगे? नहीं, देखिए, दो चीजें हैं। अगर आप 2004 का लोकसभा चुनाव देखेंगे तो माइनॉरिटीज का टर्नआउट बहुत कम हुआ था। और 2024 में जब अगर आप विधानसभा, यूपी के विधानसभा चुनाव की बात करें तो मुस्लिम मतदाताओं ने बढ़ चढ़कर वोट किया। जब उन्हें लगता है कि सरकार को हराने की स्थिति है, तब उनका वोट तो सचमुच बढ़ चढ़कर पड़ता है। लेकिन जब अगर ऐसी फीलिंग आने लगती है कि इसको हराया नहीं जा सकता, सरकार को, मतलब मैं बीजेपी सरकार की बात कर रहा हूं, तब कोई जरूरी नहीं है कि उनका बढ़ चढ़कर मतदान हुआ हो। इस वक्त कह पाना बहुत मुश्किल है कि बढ़ चढ़कर मतदान किसने तो मतलब किया। अभी भी असमंजस बना हुआ है। किया या एबीपी न्यूज आपको रखे आगे।